कभी कभी ठगी की शुरुआत धमकी से नहीं बल्कि मदद की अपील से होती है। कभी सामने वाला आपको डराता नहीं बल्कि ऐसा लालच देता है कि कुछ ही मिनटों में इंसान अपना भरोसा और अपनी कीमती चीजें दोनों गंवा बैठता है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख से सामने आई यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक महिला फ्यूजन होम्स सोसाइटी की मार्केट पहुंचती है। वहां एक अनजान व्यक्ति उनके पास आकर बैठता है। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आता है और शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो देखने में बेहद सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही कहानी कथित ठगी के जाल में बदल जाती है। पुलिस ने अब इस मामले में 5 आरोपियों, 4 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 562 ग्राम पीली धातु, 3 लाख रुपए नकद, 16 मोबाइल फोन और 1 अवैध चाकू बरामद किया गया है। लेकिन सवाल है, आखिर इस गिरोह का तरीका क्या था और एक महिला को इस जाल में कैसे फंसाया गया? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। 10 जुलाई की घटना और शुरू हुआ ठगी का खेल। मामला 10 जुलाई 2026 का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता की माता फ्यूजन होम्स सोसाइटी की मार्केट में गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा। अब दूसरे व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और वह अपने घर से पैसे लेकर आया है। ये पैसे उसके पास एक बैग में हैं। यहीं से कहानी में दूसरा किरदार प्रवेश करता है। महिला के पास बैठे व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और उसके पैसे आपस में बांटे जा सकते हैं। भरोसा पैदा करने के लिए उसने अपनी सोने की अंगूठी देने की बात कही, पर महिला से कहा गया कि वह भी अपनी ज्वेलरी दे दें और यहीं महिला कथित तौर पर इस जाल में फंस गई। उन्होंने अपनी गले की चैन और कान के कुंडल उन लोगों को दे दिए। इसके बाद दोनों व्यक्ति उन्हें गुमराह कर मौके से फरार हो गए। एक तरफ महिला को लगा कि वह किसी की मदद कर रही हैं और दूसरी तरफ कथित टप्पेबाजों ने इसी भरोसे को अपना हथियार बना लिया। घटना की शिकायत मिलने के बाद थाना बिसरख पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपियों तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस को जांच का आधार बनाया। घटना से जुड़े सुरागों को जोड़ा गया, कैमरों की फुटेज खंगाली गई, आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई और आखिरकार पुलिस उस जगह तक पहुंच गई जहां कथित गिरोह के सदस्य मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त 2026 को थाना बिसरख पुलिस ने नेफोवा छठ घाट की ग्रीन बेल्ट से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किशोर राय, विशाल राय, संजू राय, सेवा राम राय और मीना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी का वर्तमान पता यूसुफपुर चक, शाहबेरी, थाना बिसरख, गौतम बुद्ध नगर बताया गया है, जबकि उनके मूल पते फिरोजाबाद जिले के जैन नगर से जुड़े हैं। अब बात उस बरामदगी की जिसने पुलिस की जांच को और गंभीर बना दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 5 किलो 224 ग्राम वजन के पीली धातु के 2 मोतियों के गुच्छे, 3 किलो 338 ग्राम वजन के पीली धातु के सिक्के और 3 लाख रुपए नकद बरामद हुए। यानी कुल पीली धातु का वजन 8 किलो 562 ग्राम बताया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के 10 कीपैड मोबाइल फोन, उनके 9 बैटरी, 6 स्मार्टफोन और 1 अवैध चाकू भी बरामद किया। यानी कुल 16 मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ लगे हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि बरामद पीली धातु की वास्तविक प्रकृति और बाजार कीमत का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच और परीक्षण के आधार पर ही स्पष्ट होगा। नकली सोना और असली नोट यही था कथित खेल। अब आते हैं उस तरीके पर जिसे पुलिस ने इस गिरोह का कथित तरीका बताया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी किशोर राय और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे आम लोगों को नकली सोना दिखाकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके साथ ही कागजों की गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाए जाते थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि पूरी गड्डी ही असली नोटों की है। यानी एक तरफ नकली सोने का लालच और दूसरी तरफ बड़ी रकम का लालच। इन दोनों के बीच फंसता था पीड़ित का भरोसा। अब आपको सुनाते हैं डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। करने वाली गेम का खुलासा किया है, क्या है गिरोह? देखिए, दिनांक 10 अगस्त को
थाना बिसरख पर एक वादी आते हैं और एक तहरीर प्रदान करते हैं कि उनकी माताजी के साथ फ्यूजन होम सोसाइटी में ये लोग रहते हैं और उसी के समीप ही कुछ लोगों द्वारा उनके साथ टप्पेबाजी की गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए बिसरख पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस की मदद से बिसरख पुलिस ने एक गैंग को इसमें शामिल एक गैंग को पकड़ा है और इनके पास से भारी मात्रा में हमें बरामदगी हुई है। इसमें कुल 3 लाख रुपए कैश, उसके साथ साथ पीली धातु के रूप में 3.5 किलो के लगभग ज्वेलरी और उसके साथ साथ 3.5 किलो के लगभग पीली धातु के बिस्किट हमें बरामद हुए हैं। इसके साथ ये लोग टप्पेबाजी में कीपैड के फोन का इस्तेमाल करते थे आपस में जुड़ने के लिए, ताकि उनकी अच्छी तरीके से लोकेशन हमें न प्राप्त हो पाए। उस इस्तेमाल किए गए कुल 6 कीपैड फोन हमें बरामद हुए हैं, 6 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं और विभिन्न फोनों की बैटरियां बड़ी मात्रा में हमें इनके पास से बरामद हुई है। और जो ये लोग हैं, ये लोग लगभग एक ही परिवार के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनमें कुल हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, साथ में एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इनके कुल नाम हैं किशोर राय, विशाल राय, संजू राय, सेवा राय और सेवाराम की पत्नी मीना। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से टप्पेबाजी करते थे और किस तरह लोगों को निशाना बनाते थे? इनके विभिन्न तरीके थे टप्पेबाजी करने का। कुछ जगह पे ये लोग सोने के कुछ छोटे टुकड़े लोगों को प्रदान करते थे और बताते थे कि उनके पास ढेर सारा सोना इन्होंने सुनार से चुराया है और ये उसके कुछ सैंपल हैं, इनको वो दे देते थे कि आप इसको चेक करा लीजिए, अगर ये असली निकलेगा तो हम आपको फिर पूरे सोने की हम लोग आपस में खरीद फरोख्त करेंगे। इस लालच में लोग जब उसको चेक कराते थे तो वो चूंकि शुद्ध सोना होता था, उसको वो लोग चेक कराने के बाद एक मोटी राशि इन लोगों को देते थे और इसके एवज में ये लोग इनको नकली सोना पकड़ा देते थे। इसके साथ साथ ये लोग कहीं कहीं जो नोट हैं उनके ऊपर नीचे असली नोट लगा के बीच में कागजी नोटों की गड्डियां पकड़ा देते थे और ये बताते थे कि हम मालिक यहां से अपने चुरा के लेके आ रहे हैं और हम आपको देना चाह रहे हैं कुछ कम पैसे में, क्योंकि इतने नोट हम खपा नहीं पाएंगे। उस लालच में ये लोग हाफ के रेशियो में या 1/4 के रेशियो में भी नोटों को बेच के उन लोगों को पकड़ा के और उनसे पैसे लेके रफू चक्कर हो जाया करते थे। अब तक कितनी घटनाओं को ये जाते? देखिए, अभी बिसरख की घटना इनके द्वारा कनेक्ट हुई है और 2 घटनाएं इनके द्वारा कुल कनेक्ट की गई हैं बिसरख की, और आगे भी हम अपने जोन और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में अन्य घटनाओं को भी इनसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का मकसद लोगों से सोने के बदले पैसे हासिल करना था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी किशोर राय की उम्र करीब 42 वर्ष है, दूसरा आरोपी विशाल राय उम्र करीब 21 वर्ष है, तीसरा आरोपी संजू राय उम्र करीब 30 वर्ष है, चौथा आरोपी सेवाराम राय उम्र करीब 60 वर्ष है और 5वीं आरोपी मीना उम्र करीब 56 वर्ष है। पुलिस के मुताबिक संजू राय के कब्जे से एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। इस मामले में थाना बिसरख में मुकदमा संख्या 556/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धारा 318(3), 317(2) बीएनएस और 425 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अब पुलिस की जांच का अगला चरण भी महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि इस मामले में महिला के साथ कथित तौर पर ठगी कैसे हुई, सवाल यह भी है कि क्या यह गिरोह इससे पहले भी इसी तरीके से दूसरे लोगों को अपना शिकार बना चुका है? क्या बरामद पीली धातु किसी और ठगी से जुड़ी है? 16 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किन लोगों से संपर्क करने में किया जाता था? और क्या इस नेटवर्क में गिरफ्तार 5 आरोपियों के अलावा भी कोई अन्य सदस्य शामिल है? इन सवालों के जवाब आगे की जांच में सामने आ सकते हैं। तो बिसरख की इस कहानी में सबसे पहले सबसे बड़ी सीख यही है कि ठगी हमेशा डर दिखाकर नहीं होती, कई बार ठगी भरोसा जीतकर होती है। अनजान व्यक्ति अचानक मदद मांगता है, फिर पैसों की कहानी सामने आती है, फिर सोने का लालच दिया जाता है और जब तक सामने वाला पूरा खेल समझ पाता है तब तक उसकी ज्वेलरी लेकर आरोपी गायब हो चुके होते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में पैसों से भरा बैग देखकर लालच में न आए। नकली सोने या अचानक मिलने वाले फायदे के चक्कर में अपनी ज्वेलरी या पैसे किसी को न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना दें। बिसरख पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, बरामदगी भी हो चुकी है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इस कथित गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके कितने शिकार अब तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ठगी की यह कहानी 5 गिरफ्तारियों पर खत्म नहीं होती है या यहीं से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश शुरू होता है। इसका जवाब अब पुलिस की अगली जांच देगी।